हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है पॉलीलैक्टिक एसिड. इट इज़ अ पॉलीमर एंड शॉर्ट फॉर्म ऑफ पॉलीलैक्टिक एसिड इज़ PLA. एक स्टूडेंट की डिमांड थी कमेंट बॉक्स में, उनका नाम अमर है. अमर जी ने मुझसे कहा था कि मैडम प्लीज़ आप बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के बारे में बताइए एंड साथ साथ वो पॉलीलैक्टिक एसिड का प्रिपरेशन भी जानना चाहते थे. तो अमर जी, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के प्रिपरेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है कि व्हाट इज़ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर एंड देयर एडवांटेजेस भी मैंने समझा रखे हैं. तो आप पॉलीमर के चैप्टर में प्लेलिस्ट ओपन करके आप उसमें बायोडिग्रेडेबल के बारे में जान सकते हैं. उसके बाद आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ पॉलीलैक्टिक एसिड, इसका प्रिपरेशन कैसे होता है एंड उसके एप्लीकेशंस भी आपने पूछे थे. तो आज मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो के फॉर्म में प्रेजेंट करने जा रही हूँ. पॉलीलैक्टिक एसिड का प्रिपरेशन. ठीक है ना. पॉलीलैक्टिक एसिड, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं PLA. PLA इज़ अ बायोडिग्रेडेबल एंड बायोएक्टिव पॉलीमर. कैसा पॉलीमर है? इट इज़ अ बायोडिग्रेडेबल एंड बायोएक्टिव पॉलीमर. आपके सामने ये दिखाई पड़ा है. अ बायोडिग्रेडेबल एंड बायोएक्टिव पॉलीमर, मोस्ट कॉमन बायोप्लास्टिक इन टुडेज यूज़. बहुत ही कॉमन बायोप्लास्टिक है जो आज के टाइम पे यूज़ किया जाता है. एंड सबसे बड़ी बात है कि इट इज़ अ बायोडिग्रेडेबल. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल? बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है दैट कैन बी डिग्रेड वेरी इजीली बाय द इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एटमॉस्फेयर. माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से एटमॉस्फेयर में ऑटोमेटिकली ये डिकम्पोज हो जाते हैं. वो पॉलीमर कहलाते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर. तो पॉलीलैक्टिक एसिड उनमें से इम्पॉर्टेंट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में से एक है. नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीलैक्टिक एसिड. पॉलीलैक्टिक एसिड होता क्या है, पहले हम उसके बारे में जानेंगे. पॉलीलैक्टिक एसिड इज अ बायोपॉलीमर. क्या है? ये बायोपॉलीमर है विच इज़ अ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक दैट इज मेड फ्रॉम अ रिन्यूएबल सोर्सेज जस्ट लाइक स्टार्च. क्या है ये? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है. मैंने आपको समझा भी दिया है कि बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, जो कि ईजिली डिग्रेड हो जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द एटमॉस्फेयर. तो वो कहलाते हैं आपके क्या? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर. और ये बनते किससे हैं? ये रिन्यूएबल सोर्सेस लाइक स्टार्च. किससे बनते हैं ये? स्टार्च से इनका ये प्रिपेयर किए जाते हैं. तो रिन्यूएबल का मतलब होता है डेट कैन बी रिन्यूड अगैन एंड अगैन, जिसको हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं. तो स्टार्च के थ्रू क्या बनाया जाता है? PLA बनाया जाता है. इट इज़ फॉर्म थ्रू कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. पहले ही मैं पॉलीमर के चैप्टर में स्टूडेंट समझा चुकी हूँ व्हाट इज़ एडिशन पॉलीमर, व्हाट इज़ कंडेंसेशन पॉलीमर एंड व्हाट इज़ कोपॉलीमराइजेशन. तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन मैंने बताया था कि जब एक से ज़्यादा मोनोमर आपस में कंडेंस्ड होते हैं आफ्टर द रिलीजिंग ऑफ सम वाटर मॉलिक्यूल, और उसमें एज अ एक्टिव पार्टिसिपेशन में क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप होते हैं. तो कंडेंसेशन में एक से ज़्यादा जब मोनोमर आपस में कंडेंस्ड होते हैं, और क्या किसका लॉस होता है? आफ्टर द रिलीजिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या कुछ भी सम सिंपल मॉलिक्यूल. लेकिन पॉलीलैक्टिक एसिड में कैसे तैयार हो रहे हैं? ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू तैयार हो रहे हैं, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है. अब हम बात करेंगे मोनोमर की. द मोनोमर ऑफ पॉलीलैक्टिक पॉलीमर इज लैक्टिक एसिड. क्या है इसका मोनोमर? लैक्टिक एसिड इसका मोनोमर है. आपके सामने लिखा हुआ है. दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड. मोनोमर जो आपके सामने दिखाई पड़ा है CH2CH2OH एंड COOH, ये फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है. एंड लैक्टिक एसिड से पॉलीलैक्टिक एसिड तैयार किया जाता है. नाउ नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ पॉलीलैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड को कैसे तैयार किया जाता है? नाउ प्रोडक्शन ऑफ पॉलीलैक्टिक एसिड, यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि कैसे बनता है? रिन्यूएबल सोर्सेज से, स्टार्च से. देखिए आपके सामने यहाँ दिखाई पड़ रहा है कॉर्न स्टार्च. कॉर्न स्टार्च पॉलीलैक्टिक एसिड. नाउ प्रोडक्शन ऑफ पॉलीलैक्टिक एसिड, मैंने आपको बताया था कि रिन्यूएबल सोर्स लाइक कॉर्न स्टार्च, स्टार्च से इसका बनता है. तो देखिए कॉर्न स्टार्च का क्या हो रहा है? देखिए इंडिविजुअल ग्लूकोज जिसको बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस होता है. हाइड्रोलिसिस में आप जानते हैं द एडिंग ऑफ वाटर, वाटर को ऐड करते हैं तब. तो इंडिविजुअल ग्लूकोज, कॉर्न स्टार्च मतलब इंडिविजुअल ग्लूकोज, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस हुई,
उसके बाद फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन करते हैं या तो बैक्टीरिया के थ्रू या फंगी के थ्रू। तो कॉर्न स्टार्च में फिर इसमें इंडिविजुअल ग्लूकोज का हाइड्रोलिसिस किया जाता है, वाटर ऐड होता है, देन फर्मेंटेशन करते हैं उसको बैक्टीरिया के साथ या फंगी के साथ। जब हम फर्मेंटेशन करते हैं तो हमें मिलता है 2 लैक्टिक एसिड, आपके सामने दिखाई पड़ा है 2 लैक्टिक एसिड मिलते हैं। ये लैक्टिक एसिड क्या होते हैं? मोनोमर होते हैं। इन मोनोमर का कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है आफ्टर रिलीजिंग वाटर मॉलिक्यूल, और फिर क्या मिलता है? पॉलीलैक्टिक एसिड। ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्शन में कॉर्न स्टार्च में इंडिविजुअल ग्लूकोज की हाइड्रोलिसिस होता है। हाइड्रोलिसिस मतलब एडिंग ऑफ वाटर, देन फर्मेंटेशन किया जाता है विद किसके थ्रू? बैक्टीरिया या फंगी के थ्रू। फर्मेंटेशन के बाद हमें 2 लैक्टिक एसिड मिलते हैं, 2, और हम उसको क्या किसके फॉर्म में लेते हैं? मोनोमर के फॉर्म में लेते हैं। देन हम उसका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है, और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में हम जानते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करते हैं और उसके बाद रेडी होता है पॉलीलैक्टिक एसिड, दैट इज अ PLA। नाउ रिएक्शन के फॉर्म में मैं आना चाहूँगी प्रिपरेशन ऑफ पॉलीलैक्टिक एसिड। देखिए लैक्टिक एसिड का मैं स्ट्रक्चर आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, आपने भी देखा था, लास्ट में दिया हुआ था, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टिक एसिड। नाउ प्रिपरेशन ऑफ पॉलीलैक्टिक एसिड PLA दिखाई पड़ा आपको लैक्टिक एसिड, इसका फॉर्मूला मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। n नंबर ऑफ लैक्टिक एसिड ले लिया, ज़रूरी नहीं है 2 या 3 दिखाने की, हमने एक मोनोमर ले लिया, वहाँ पे आगे क्या लगा दिया? n लगा दिया। n नंबर ऑफ लैक्टिक एसिड लिया, और जब उसका कंडेंसेशन करवाया तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुए। वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होने के बाद हमें देखिए मिलता है PLA, पॉलीलैक्टिक एसिड। ये रिमूव कैसे हो रहा है? आप खुद देख रहे हैं, HOCH COH जुड़ता है प्लस करके, हम फिर से यही स्ट्रक्चर जब लगाएंगे तो इसका H दूसरे के OH के साथ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस के फॉर्म में आप जानते ही हैं, वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेंगे और इस तरीके से हमें ये पॉलीलैक्टिक एसिड का फॉर्मूला मिलेगा जो आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। दिस इज अ PLA, ये फॉर्मूला है हमारा किसका? पॉलीलैक्टिक एसिड का। तो दिस इज अ प्रिपरेशन ऑफ पॉलीलैक्टिक एसिड बाय लैक्टिक एसिड मोनोमर by condensation polymerization after the releasing of some water molecule. Now uses of polylactic acid, जैसा कि हम जानते हैं कि इट इज़ अ वेरी बेस्ट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। किस में आता है ये? बेस्ट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में आता है। तो इसका यूज़ बहुत ही जगहों पे किया जाता है। देखने में तो ये प्लास्टिक जैसा होता है, लेकिन ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होता है जिसका हार्मफुल इफेक्ट बॉडी पे नहीं पड़ता है। तो इसका यूज़ करते हैं, देखिए इट इज़ यूज फॉर मेकिंग प्लास्टिक बैग बनाने में करते हैं। इन प्लास्टिक कंटेनर भी बनाते हैं। गार्बेज कचड़ों को फेंकने के लिए जो हम जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको फेंकने जो बैग्स होते हैं वो भी किसके बनाए जाते हैं आजकल? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के। फॉर फूड रैप, फूड की जो रैपिंग होती है आपने देखा होगा, फास्ट फूड रैप लाइक पिज़्ज़ा होते हैं, इन सब में जो एक रैपिंग होती है, रैप किया होता है, वो किसकी होती है? आपके बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में आता है पॉलीलैक्टिक एसिड। आज के टाइम पे इसको यूज़ बहुत किया जा रहा है। देन PLA फाइबर इन टेक्सटाइल में भी हम इसको यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज फाइबर बोला गया क्योंकि ये एक पॉलिएस्टर भी है, ये बायोएक्टिव पॉलीमर है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, इसको बायोपॉलीमर भी बोलते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो अ पॉलिएस्टर, ये पॉलिएस्टर पॉलीमर भी है। पॉलिएस्टर की क्वालिटी क्या होती है? इट इज जस्ट लाइक अ फाइबर, हम इसको यूज़ कर सकते हैं फाइबर के रूप में। तो PLA फाइबर इन टेक्सटाइल में भी यूज़ करते हैं, इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एटसेट्रा, एंड ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज के टाइम पे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में PLA बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलीमर में से एक है जिसका कई जगहों पे यूज़ किया जाता है। इनके यूजेस मैंने आपको समझा दिए हैं जो आपके सामने आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था PLA, ये भी स्टूडेंट के डिमांड में ही था। तो आगे कुछ और डाउट है तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। यदि समझ में नहीं आया हो तो बताइएगा मुझे क्या समझाना है, और अगैन आपकी कोई और क्वेरी है तो ज़रूर पूछिएगा। आई थिंक आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साइड में बेल आइकॉन है उसे क्लिक करना ना भूलें कि आपको मेरे अदर वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए, एंड शेयर करना भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच।